आइए मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। सुभाष सैनी के साथ और हम अमर उजाला से आपके लिए खबर लेकर आए हैं। ये दो बड़ी खबरें हैं, लेकिन इसमें थोड़ी सी गलती हो गई है। 12 मई ताज़ा खबरें फटाफट न्यूज़ सिंगल डोज में 3 शुक्रवार। और ये केजरीवाल जी की खबर है। एक केस था जो उन्होंने अब से करीब 7-8 साल पहले उन्होंने डाला था, और उस केस को ये जीत गए हैं। और आपको थोड़ा हम समझाते हैं। केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच राष्ट्रीय राजधानी में प्रशासनिक सेवाओं पर नियंत्रण, सर्वोच्च न्यायालय में केजरीवाल सरकार की बड़ी जीत। मुख्य समाचार, एलजी के साथ कुछ इनका थोड़ा सा आर्गुमेंट था। और पढ़ते हैं प्रशासनिक की खबर है। केजरीवाल की बड़ी जीत, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद एलजी के पास विकल्प जाने, अब क्या करेगी केंद्र सरकार। सवाल यह है कि अब उपराज्यपाल के पास क्या विकल्प बचे, केंद्र सरकार आगे क्या करेगी। क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सभी मान लेंगे या फिर कोई नया कदम उठाया जाएगा। आप आइए जानते हैं। केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के बीच राष्ट्रीय राजधानी में प्रशासनिक सेवाओं पर नियंत्रण को लेकर लंबे समय से चल रहा विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का 5 जजों की पीठ ने आज विराम लगा दिया। मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने फैसला सुनाते हुए कहा, दिल्ली में जमीन, पुलिस और कानून व्यवस्था को छोड़कर बाकी सारे प्रशासनिक फैसले लेने के लिए दिल्ली सरकार स्वतंत्र होगी। ये तो होना चाहिए। अधिकारियों और कर्मचारियों का ट्रांसफ़र पोस्टिंग भी कर पाएगी। उपराज्यपाल इन तीनों मुद्दों को छोड़कर दिल्ली सरकार के बाकी फैसले मानने के लिए बाध्य हैं। ये एक तरह से दिल्ली केजरीवाल सरकार के लिए बड़ी जीत है। वही केंद्र सरकार और उपराज्यपाल को बड़ा झटका लगा। ये अगली खबर है। इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं तो डिमोशिया का कम हो सकता है खतरा। वृद्ध लोगों में देखे गए बेहतर परिणाम। आपको इस पहरे के माध्यम से समझाते हैं। तेजी से दौड़ती भागती इस दुनिया में इंटरनेट हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन गया है। ऑफिस के ईमेल से लेकर सोशल मीडिया पर लोगों से जुड़े रहने तक यह हमारे लिए काफ़ी आवश्यकता बन गया है। इंटरनेट सिर्फ आपकी मौजूदगी दुनिया से जोड़कर ही नहीं रखता, बल्कि एक करार तरीका हो सकता है। हालांकि जर्नल ऑफ अमेरिकन गैरिस्टिक सोसाइटी में प्रकाशित अध्ययन में शोधकर्ताओं के बीच में जो उनकी टीम ने बताया है कि जो वृद्ध लोग नियमित इंटरनेट का उपयोग करते हैं उनमें समय के साथ साथ विकसित होने वाला डिमेंशिया रोग का खतरा कम हो सकता है। वैज्ञानिकों ने अमेरिका वृद्ध लोगों में नियमित इंटरनेट के उपयोग को वरदान के रूप में उल्लेखित किया है। डिमेंशिया का जो खतरा 60 साल की आयु के बाद काफ़ी बढ़ गया है, इसमें लोगों के लिए चीज़ें को याद रखना, निर्णय लेना, समस्याओं की हल निकालना काफ़ी कठिन हो गया। इंटरनेट आखिर डिमेंशिया रोग के जोखिम को कम कैसे करता है, आइए इस माध्यम से आपको जानने की कोशिश करते हैं। इंटरनेट मानसिक स्वास्थ्य विकारों का जो खीमे पीढ़ी हर दिन ऑनलाइन कार्यों में लंबे समय से बिताती है, लेकिन अब वृद्ध लोग भी इंटरनेट का अध्ययन से पता चलता है कि
नियमित इंटरनेट का उपयोग वास्तव में ऐसे लोगों के लिए वरदान साबित हो सकता है जो डिमेंशिया दीर्घ जोखिम को कम करने वाला पाया गया। न्यूयॉर्क शहर स्थित न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ ग्लोबल पब्लिक हेल्थ विभाग द्वारा किए गए इस अध्ययन में पाया गया है कि इंटरनेट नियमित उपयोगकर्ताओं ने गैर नियमित उपयोगकर्ताओं की तुलना में डिमेंशिया जोखिम को कम अनुभव किया। नेक्स्ट पैरा। इंटरनेट के उपयोगकर्ताओं की जांच। यह जांचने के लिए इंटरनेट का उपयोग डिमेंशिया के जोखिम को कैसे प्रभावित कम कर सकता है, अध्ययन की टीम ने 18,000 से अधिक लोगों को शामिल किया। 2002 में जब अध्ययन शुरू हुआ तब सभी की उम्र 50 से 60 के बीच थी और इनमें डिमेंशिया का खतरा नहीं था। हर 2 साल में सभी प्रतिभागियों का टेस्ट कराया गया। यानी कि जो बंदे थे उनका जब टेस्ट कराया गया तो उसके अध्ययन से पता लगा कि अध्ययन के लेखन गवन जो कहते हैं अध्ययन की शुरुआत में लगभग 2/3 प्रतिभागी नियमित इंटरनेट उपयोगकर्ताओं थे, जबकि 1/3 इससे दूर थे। शोध में क्या पता चला? अध्ययन के अंत में पाया गया कि करीब 5% प्रतिभागियों में अब इंटरनेट आदतों यानी कि डिमेंशिया विकसित हुआ। 87% से अधिक लोगों का मान सकते हैं कि स्वास्थ्य पाया गया। अधिकांश प्रतिभागियों ने समय के साथ अपनी इंटरनेट आदतों में बदलाव लिया। टीम ने निष्कर्ष निकाला कि जो लोग इंटरनेट से अब दूर थे उनमें से 10% अधिक लोग इस रोग का जोखिम पाया गया। यानी कि जो लोग इंटरनेट से दूर थे उनमें 10% अधिक लोगों का इस रोग से जोखिम पाया गया, यानी कि कम हुआ। शोधकर्ताओं ने पाया कि इंटरनेट का इस्तेमाल सोशल आइसोलेशन के जोखिम को कम करना मदद करता है। डिमेंशिया के लिए यह एक प्रमुख जोखिम कारक है और अध्ययन का निष्कर्ष निकलता है कि शोधकर्ताओं ने जो निष्कर्ष निकाला, वैज्ञानिकों का कहना है कि इंटरनेट हमें एक आभासी दुनिया से जोड़ता है, यानी कि एक दूसरे की खबर एक दूसरे के पास तक पहुंचाता है। इस माध्यम से हम लोगों को नई नई जानकारियाँ प्राप्त होती हैं, जैसे कि हम आपको जानकारी देते हैं और इसमें पता चलता है कि कहाँ से क्या कब और क्या हो रहा है, जिसमें अल्जीरिया रोग का खतरा कम हो जाता है। यह आपको डिमेंशिया से भी बचाता है। इसके अलावा लोग नियमित शारीरिक गतिविधियां, हृदय स्वास्थ्य देखभाल और पर्याप्त नींद लेने जैसे जीवन शैली की आदतों को अपनाकर संज्ञानात्मक गिरावट के अपने जोखिम को कम कर सकता है। इस माध्यम से हमने आपको डिमेंशिया के बारे में बताया और डिमेंशिया से कैसे बचा जाए तो आप ने समझा होगा। और हम आपके लिए इसी तरीके की नई नई जानकारियाँ लेकर आते रहेंगे। एक व्यू एक सब्सक्राइब मेरे प्यारे दोस्तों बनता है और इस चैनल को आगे बढ़ाइए, शेयर कीजिए और इसी तरीके तथ्य हम आपके लिए लाते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।